डियर व्यूअर्स, आज हम इंडिया और ब्यूटीफुल कंट्री इस लेसन की एक्सरसाइज देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ओरल क्वेश्चन, वेयर डू द लक्षद्वीप आइलैंड लाई। आंसर है द लक्षद्वीप आइलैंड लाइज इन द अरेबियन सी। सेकंड क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टिक राइट द करेक्ट आंसर्स। तो फर्स्ट वन है द डैश ऑक्युपाइज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। ऑप्शंस है डेक्कन प्लेटू, हिमालयाज, थर डेजर्ट एंड गंगेटिक प्लेन्स। द करेक्ट आंसर इज डेक्कन प्लेटू। सेकंड वन, विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्ड एन आइलैंड। आइलैंड को डिस्क्राइब करने वाला कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? तो सेकंड जो है बी वो है अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल द साइड्स। आइलैंड बोले तो क्या? ऐसी ज़मीन जो चारों साइड से पानी से घिरी हुई हो। थर्ड वन, विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर डिपिक्ट द शेप ऑफ द प्लेट्यू। प्लेट्यू का शेप किससे मैच करता है? तो बी से, इससे मैच करता है, टेबल से। नाउ ट्रू एंड फॉल्स। सी देखेंगे, राइट फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। फर्स्ट वन, द गंगा एंड द यमुना फ्लोज थ्रू द प्लेन्स एंड मेक देम फर्टाइल। इट्स ट्रू। द डेक्कन प्लेट्यू इज ऑल्सो कॉल्ड द coastline. False. It rains a lot in the desert. False. Plains means flat and level land. It's true. The Andaman and Nicobar Islands lies in the Bay of Bengal. It's also true. Now section D, write short answer questions. तो ये जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ये सारे मैं इसके आंसर के साथ दे रही हूँ इसी वीडियो में। ओके। नो फर्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट द फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। तो जो हमने इस लेसन में पढ़े हैं पार्ट 1 में, तो फिजिकल डिवीजन से प्लेन्स, प्लेटू, माउंटेन्स, डेजर्ट, ये क्या है? फिजिकल डिविजन्स है। तो ये सारे आंसर्स मैं दे रही हूँ। सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन ए पेनिनसुला एंड डेजर्ट, यानी डेफिनेशन देनी है हमें। पेनिनसुला बोले तो क्या और डेजर्ट बोले। हाँ व्यूवर्स, यहाँ पे शॉर्ट आंसर जो है उसके मैंने आंसर दिए है। फर्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट द फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, जिसका आंसर हमें द मेन फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया आर माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेटू, डेजर्ट एंड आइलैंड्स। सेकंड क्वेश्चन डिफाइन पेनिनसुला एंड डेजर्ट। द लैंड सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज ऑन द 3 साइड इज कॉल्ड पेनिनसुला। उसके नीचे बी का आंसर है द पीस ऑफ लैंड कवर्ड विथ सैंड ऑल राउंड इज कॉल्ड एज डेजर्ट। ऐसी ज़मीन जो चारों तरफ सैंड से, यानी वालू बोलते हैं हम उसको, उससे पूरी ढके वाली है या पूरे हर तरफ वही है, उसको बोलते हैं डेजर्ट। नाउ थर्ड क्वेश्चन, व्हाई इज लाइफ टफ इन डेजर्ट। डेजर्ट में लाइफ बहुत टफ क्यों है, यानी बहुत हार्ड क्यों है? क्यों? जैसे कि हम प्लेन्स पे रहने वाले लोग इजीली लाइफ अपने व्यतीत करते हैं, वैसे डेजर्ट के लोग क्यों नहीं करते? द लाइफ ऑफ द पीपल लिविंग इन द डेजर्ट एरिया इज़ वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज इट इज़ वेरी ड्राई लैंड विथ वेरी लिटल रेनफॉल। क्योंकि वो लैंड क्या है? बहुत ड्राई है, वहाँ पे कोई भी हमारी तरह खेती नहीं है, झाड़ नहीं है। किस वजह से? क्योंकि वहाँ पे बहुत रेयर रेनफॉल होती है, इस वजह से। इट इज़ ऑल्सो वेरी हॉट देयर, और हमेशा क्या होता है वहाँ पे? गर्मी ही होती है, इस वजह से। फोर्थ क्वेश्चन, while traveling to the coastal areas you do not need to carry woolen clothes. Why it is so? इसका आंसर है यहाँ पे देखो, the climate in the coastal plains is neither very hot nor very cold, यानी उसको माइल्ड क्लाइमेट बोलते हैं। ज़्यादा ठंड भी नहीं रहता और ज़्यादा गर्म भी नहीं रहता। Therefore you do not need to carry woolen clothes while traveling to the coastal areas. coastal area यानी समुद्री किनारा जहाँ पे होता है, जिन गांव को, स्टेट को, तो उनको कहते हैं कोस्टल एरियाज। नाउ एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ पे दिया है। क्वेश्चन है सोलर एनर्जी इज़ यूज टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी। नेम द लैंडफॉर्म्स इन विच यू थिंक सोलर पावर इज easily trapped यूजिंग सोलर पैनल्स। गिव अ रीज़न फॉर योर आंसर। इसका आंसर है यहाँ पे दिए वाला, सोलर पावर कैन बी इजीली ट्रैप्ड इन
desert areas using solar panels because of a combination of the following factors. A, the desert have very scanty rainfall, यहाँ पे बहुत कम rainfall होता है. There is very little cloudy formation and the sun usually shines bright throughout the year and so the solar energy is available throughout the year. यहाँ पे है राइट अ शॉर्ट एफ में है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. थोड़े लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द हिमालयंस. तो आंसर है द ग्रेट हिमालयंस फॉर्म द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ आवर कंट्री. इट इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन रेंज. माउंट एवरेस्ट इन नेपाल is the highest peak in the Himalayan range and most of its high peak are covered with snow throughout the year and the mountain region is extremely cold. ये सारा दिया है किस पे फर्स्ट के आंसर को. नाउ सेकंड, व्हाई इज डेक्कन प्लेटू नॉट फर्टाइल. डेक्कन प्लेटू ज़्यादा फर्टाइल उपजाऊ क्यों नहीं है. तो आंसर है द रिवर्स इन द डेक्कन प्लेटू डिपेंड ऑन द रेन्स फॉर वाटर. वहाँ पे जो नदियाँ हैं वो रेनफॉल के रेन पे ही डिपेंड होती है पानी के लिए. सो दे बिकेम ड्राई इन समर्स एंड ऑल्सो व्हेन रेनफॉल इज़ पुअर. तो वो डिपेंड रहती है पानी पर ही और समर्स में वो ड्राई होती है. एज अ रिजल्ट द डेक्कन प्लेटू इज़ नॉट फर्टाइल और इस वजह से डेक्कन प्लेटू ज़्यादा फर्टाइल उपजाऊ नहीं है. थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लेन एंड प्लेटू. दोनों में डिफरेंस क्या है. द प्लेन मीन्स फ्लैट एंड लेवल लैंड whereas the plateau is a flat land but higher than the surrounding plains. थोड़ा सा उभरा हुआ हिस्सा होता है टेबल की तरह, टेबल के टॉप की तरह. नाउ फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई डू पीपल प्रेफर टू लिव इन गैंगेटिक प्लेन्स एंड नॉट इन हिमालयाज. आंसर है लाइफ इज कंफर्टेबल इन इंडो Gangetic plains because rivers make the land fertile and therefore the area become perfect for growing grains. Plains are always thickly populated as there is enough food grown there. तो मैंने ये सारे आंसर दिए हैं. लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन. आपको ये लेसन समझ में आया. थैंक यू.